द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अध्याय 1। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल होंगे। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। यह अध्याय द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह बताता है कि आपकी सोच और विश्वास ही आपकी सफलता या असफलता को तय करते हैं। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं कि सफलता सबसे पहले हमारे दिमाग में जन्म लेती है। यदि आप खुद को सफल होते हुए नहीं देख सकते तो वास्तविक जीवन में भी सफलता पाना मुश्किल हो जाता है। इस अध्याय की मुख्य बातें: एक, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं तो आपका दिमाग उसी दिशा में सोचना और काम करना शुरू कर देता है। इसके विपरीत, अगर आप सोचते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं है तो आपका दिमाग खुद को सीमित कर लेता है। उदाहरण: अगर दो लोग एक ही व्यवसाय में हैं, लेकिन एक सोचता है मैं एक दिन इस बिजनेस में बड़ा बनूंगा और दूसरा सोचता है यह बहुत कठिन है, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, तो पहले व्यक्ति की सफलता की संभावना कहीं ज्यादा होती है। दो, असफलता से मत डरें, संभावनाओं पर ध्यान दें। जब भी कोई कठिनाई या चुनौती सामने आए तो यह सोचने के बजाय कि यह संभव नहीं है, खुद से पूछें, संभव है कि मैं इसे संभव कैसे बना सकता हूं? क्या समाधान हो सकता है? सकारात्मक सोच की शक्ति। जब आप अपने दिमाग को सकारात्मक सोचने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो आप नई संभावनाएं देखना शुरू कर देते हैं। 3, छोटी सोच को छोड़ें और बड़ी सोच को अपनाएं। बहुत से लोग खुद को छोटी सोच तक सीमित रखते हैं और बड़ा सोचने से डरते हैं, लेकिन अगर आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी सोच का दायरा भी बड़ा करना होगा। कैसे बड़ी सोच अपनाएं? खुद को सफल होते हुए कल्पना करें। खुद से कहें, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। अपने आदर्शों, रोल मॉडल्स को देखें और सीखें कि वे कैसे सोचते हैं। नकारात्मकता से बचें और अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाएं। 4, मैं कर सकता हूं वाला नजरिया अपनाएं। अगर आप खुद को बार बार बताते हैं कि मैं यह कर सकता हूं तो आपका दिमाग समाधान खोजने लगता है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता तो आपका दिमाग खुद को बंद कर लेता है। उदाहरण: अगर कोई छात्र सोचता है कि मुझे गणित समझ नहीं आता तो उसका दिमाग कोई समाधान नहीं खोजेगा, लेकिन अगर वह सोचता है कि अगर मैं प्रयास करूं तो मैं गणित में अच्छा हो सकता हूं तो उसका दिमाग सीखने के नए तरीके ढूंढने लगेगा। इस अध्याय से मिलने वाले सबक: आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बनते हैं। सफलता पहले दिमाग में जन्म लेती है, फिर हकीकत में बदलती है। छोटी सोच को छोड़ें और बड़ी सोच को अपनाएं। हमेशा मैं कर सकता हूं वाला नजरिया रखें। अवसरों पर ध्यान दें, समस्याओं पर नहीं। अध्याय 2, स्वास्थ्य को खत्म करें, अपनी असफलता के बहानेबाजी रोग। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि एक्सक्यूजिटिस, बहानेबाजी की आदत, एक मानसिक बीमारी की तरह होती है जो हमें असफलता की ओर धकेलती है। जितना ज्यादा हम बहाने बनाते हैं उतना ही हम अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। एक्सक्यूजिटिस क्या है? एक्सक्यूजिटिस का मतलब है बहाने बनाने की बीमारी। यह एक मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी असफलताओं के लिए हमेशा कोई न कोई बहाना खोजता रहता है। जैसे, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे पास ज्यादा दिमाग नहीं है। ये बहाने इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं और सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। प्रमुख प्रकार के बहाने और उनका समाधान: 1, मेरी सेहत ठीक नहीं है, हेल्थ एक्सक्यूजाइटिस, बहाना, अगर मेरी सेहत अच्छी होती तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। समाधान: सोचिए, कितने ही लोग गंभीर बीमारियों के बावजूद बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। अगर मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूं और जो संभव है वह करूं तो मैं भी आगे बढ़ सकता हूं। अपनी ऊर्जा पर ध्यान दें, बीमारी पर नहीं। 2, मेरे पास उतनी बुद्धिमत्ता नहीं है, इंटेलिजेंस एक्सक्यूजाइटिस, बहाना, मैं उतना होशियार नहीं हूं इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। समाधान: दुनिया में सफलता का सबसे बड़ा कारण बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि सही सोच और मेहनत है। बहुत से अरबपति औसत IQ वाले होते हैं, लेकिन वे बड़े सोचते हैं और मेहनत करते हैं। ज्ञान का स्तर बढ़ाने के लिए सीखना जारी रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें। 3, मेरी उम्र बहुत ज्यादा कम है, एज एक्सक्यूजाइटिस, बहाना, मैं बहुत बूढ़ा, बहुत युवा हूं, अब क्या कर सकता हूं।
समाधान: उम्र सिर्फ एक संख्या है। युवा होने का मतलब है ज्यादा ऊर्जा और नया सीखने की क्षमता। बुजुर्ग होने का मतलब है ज्यादा अनुभव। कई लोग 60 से 70 की उम्र में सफलता हासिल कर चुके हैं, तो आप क्यों नहीं? 4. मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। लक एक्सक्यूज इट इज। बहाना: मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। समाधान: भाग्य और किस्मत आपकी मेहनत और सोच पर निर्भर करती है। सफल लोग अवसर पैदा करते हैं और बहाने नहीं बनाते। जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा, मेरी किस्मत उतनी ही अच्छी हो जाएगी। इस अध्याय से सीखने योग्य बातें: 1. बहाने मत बनाओ, समाधान ढूंढो। 2. अपनी सेहत को लेकर पॉजिटिव सोचें और एक्टिव रहें। 3. बुद्धिमत्ता से ज्यादा इच्छा शक्ति और सही सोच मायने रखती है। 4. उम्र सिर्फ एक संख्या है, सफलता के लिए कभी देर नहीं होती। 5. अपनी किस्मत खुद बनाओ, एक्शन लो और मेहनत करो। अध्याय 3: आत्मविश्वास बढ़ाएं और डर को खत्म करें। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि डर और आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट, ही असफलता के सबसे बड़े कारण होते हैं। जब हम डरते हैं तो हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाते। इसलिए डर को हराकर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ाना जरूरी है। डर कहां से आता है? डर हमारे दिमाग में पैदा होता है। हम अक्सर इन कारणों से डरते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैं सच में इस काम के लायक हूं? लेकिन सच्चाई यह है, डर वास्तव में मौजूद नहीं होता, यह सिर्फ हमारी सोच का हिस्सा होता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और डर कैसे खत्म करें? एक तुरंत एक्शन लें। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका, अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो उसे टालना बंद करें। जब भी कोई काम डरावना लगे, उसे करने की आदत डालें। उदाहरण: अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है, तो इसकी तैयारी करें और छोटे स्तर से बोलना शुरू करें। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, डर गायब होने लगेगा। 2. खुद को सफल होते हुए देखें। विजुअलाइजेशन टेक्निक: रोजाना 5 मिनट के लिए अपनी सफलता की कल्पना करें। खुद को आत्मविश्वास के साथ काम करते हुए सोचें। यह तकनीक दिमाग को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करती है और डर को खत्म करने में मदद करती है। उदाहरण: अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पहले ही खुद को आत्मविश्वास के साथ जवाब देते हुए सोचें। यह आपके प्रदर्शन को बेहतर बनाएगा। 3. खुद को नकारात्मक विचारों से बचाएं। मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। इन विचारों को बदलकर कहें, मैं यह कर सकता हूं, मेरे पास सफल होने की पूरी क्षमता है। 4. अपने शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज को सुधारें। आत्मविश्वास से चलें और खड़े हों। हमेशा मुस्कुराएं और लोगों से आंख मिलाकर बात करें। धीमी आवाज में बोलने की बजाय स्पष्ट और ऊर्जावान तरीके से बात करें। अगर आप किसी मीटिंग में हैं तो अपना हाथ उठाएं और अपने विचार रखें। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। 5. असफलता से मत डरें, यह सफलता का हिस्सा है। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं असफल भी हुआ तो मैं इससे कुछ सीखूंगा। सफल लोग असफलताओं से नहीं डरते, बल्कि उनसे सीखते हैं। उदाहरण: थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अगर वे डर जाते तो हम आज अंधेरे में होते। इस अध्याय से सीखने योग्य बातें: 1. डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है तुरंत एक्शन लेना। 2. खुद को सकारात्मक शब्दों से प्रेरित करें। 3. अपनी बॉडी लैंग्वेज को आत्मविश्वास से भरें। 4. असफलता से घबराएं नहीं, यह सीखने का एक तरीका है। 5. रोज अपनी सफलता की कल्पना करें और खुद को बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करें। अध्याय 4: बड़ा सोचें, हाउ टू थिंक बिग। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि हमारी सोच का आकार ही हमारी सफलता का स्तर तय करता है। अगर हम छोटी सोच रखते हैं तो छोटे परिणाम मिलते हैं, लेकिन अगर हम बड़ा सोचते हैं तो हमारे पास बड़ी सफलता हासिल करने के मौके भी बढ़ जाते हैं। छोटी सोच से बचो, बड़ी सोच को अपनाओ। बड़ी सोच क्यों जरूरी है? आपकी सोच ही आपकी सीमाएं तय करती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं केवल एक छोटा व्यापारी बन सकता हूं, तो आप कभी भी एक बड़ा व्यवसाय नहीं खड़ा कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं इस इंडस्ट्री का लीडर बन सकता हूं, तो आप सही दिशा में काम करना शुरू करेंगे।
बड़ा सोचने से आपको ज्यादा अवसर मिलते हैं। आपकी आत्म छवि, सेल्फ इमेज मजबूत होती है। आप बड़े लक्ष्यों के लिए खुद को प्रेरित करते हैं। आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने लगते हैं। बड़ा सोचने के 5 महत्वपूर्ण तरीके। एक, खुद को कम मत आंको। स्टॉप सेलिंग योरसेल्फ शॉर्ट। मैं बहुत साधारण हूं, मुझसे नहीं होगा। मैं बहुत खास हूं और मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। उदाहरण, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स भी आम लोग थे, लेकिन उन्होंने खुद को सीमित नहीं किया और बड़ा सोचा। याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। 2, समस्याओं की बजाय अवसरों पर ध्यान दें। मेरे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, मैं कैसे इन संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकता हूं। उदाहरण, जब वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड बनाने की योजना बनाई तो कई लोग बोले कि यह संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर की तरह देखा और आज यह दुनिया के सबसे बड़े थीम पार्कों में से एक है। बड़ी सोच का मतलब है समस्या में भी अवसर खोजना। 3, मैं यह कर सकता हूं वाला नजरिया अपनाएं। डेवलप द आई कैन डू इट एटीट्यूड। यह बहुत मुश्किल है, अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। उदाहरण, ओलंपिक एथलीट्स भी साधारण लोग होते हैं, लेकिन वे कभी नहीं सोचते कि मैं यह नहीं कर सकता। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया तो वे पहले सिर्फ किताबें बेचते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी बने। और आज अमेज़न हर चीज बेचता है। सीमाओं को तोड़ें और खुद को बड़ा सोचने की अनुमति दें। 4, असफलता को सीढ़ी बनाएं। टर्न फेलियर्स इनटू लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं फेल हुआ तो इससे कुछ सीखूंगा। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। अल्बर्ट आइंस्टीन को स्कूल में कमजोर कहा गया, लेकिन उन्होंने विज्ञान की दुनिया बदल दी। जो लोग बड़ा सोचते हैं वे असफलता से नहीं डरते, वे उससे सीखते हैं। अध्याय 5, सोचें और रचनात्मक रूप से सपने देखें। हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि रचनात्मक सोच, क्रिएटिव थिंकिंग ही नई खोजों और महान उपलब्धियों की जड़ है। जो लोग नया और अनोखा सोचते हैं वही असाधारण सफलता हासिल करते हैं। अगर आप बड़ा और अलग सोच सकते हैं तो आप दूसरों से आगे बढ़ सकते हैं। रचनात्मकता का मतलब है समस्याओं का नया समाधान ढूंढना और अपने सपनों को सच करना। रचनात्मक सोच क्यों जरूरी है? नए मौके तलाशने में मदद मिलती है, समस्याओं का हल निकालने में आसानी होती है, आपकी सोच सीमित नहीं रहती और सफलता के नए रास्ते खुलते हैं। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो कुछ अलग और नया सोचते हैं। रचनात्मक सोच विकसित करने के 5 तरीके। 1, यह संभव है वाला नजरिया अपनाएं। यह असंभव है। अगर कोई तरीका नहीं है तो मैं एक नया तरीका ढूंढूंगा। उदाहरण, जब लोगों ने हवाई जहाज बनाने के विचार को पागलपन कहा तो राइट ब्रदर्स ने इस सपने को सच कर दिखाया। हमेशा सोचें कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। 2, अगर सवाल पूछने की आदत डालें। रचनात्मक लोग हमेशा सवाल पूछते हैं। खुद से पूछें, अगर मैं इस समस्या को हल कर पाऊं तो, अगर मैं इसे और बेहतर बना दूं तो, अगर इसे करने का कोई और तरीका हो सकता है तो। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने सोचा, अगर फोन सिर्फ कॉल करने के लिए ही नहीं बल्कि इंटरनेट, म्यूजिक और कैमरा के लिए भी इस्तेमाल हो तो, और आईफोन का आविष्कार हो गया। नए विचार लाने के लिए हमेशा अगर सवाल पूछते रहे। 3, पुराने तरीकों से बाहर निकलें। ब्रेक द रूटीन। हमेशा ऐसा ही होता आया है, क्या इसे करने का कोई नया तरीका हो सकता है? उदाहरण, नेटफ्लिक्स के फाउंडर ने सोचा, अगर लोग बिना किसी लेट फीस के कभी भी फिल्में देख सकें, और इस विचार ने पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बदल दिया। नई सोच लाने के लिए पुरानी आदतों और सीमाओं को तोड़ना होगा। 4, नए लोगों से मिलें और नई चीजें सीखें। नए अनुभवों से दिमाग की सोच का दायरा बढ़ता है। अलग अलग फील्ड के लोगों से बातचीत करें, किताबें पढ़ें, नई जगह जाएं और नए आइडियाज पर काम करें। उदाहरण, एलन मस्क ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ी थी, लेकिन उन्होंने खुद पढ़ाई की, विशेषज्ञों से सीखा और स्पेस एक्स जैसी कंपनी बना दी। नई सोच के लिए खुद को एक्सप्लोर करें और सीखते रहें। 5, विफलता को नकारात्मक रूप में न देखें। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं फेल हुआ तो इससे कुछ नया सीखूंगा। सच्चाई, हर नया आइडिया पहले मजाक लगता है। हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं। उदाहरण,
थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में असफलता पाई, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। रचनात्मक सोच का मतलब है असफलताओं से सीखना और फिर से कोशिश करना। इस अध्याय से सीखने योग्य बातें: 1. यह संभव है वाला नजरिया अपनाएं। 2. हमेशा अगर सवाल पूछें और नए आइडिया पर सोचें। 3. पुराने तरीकों से बाहर निकलें और नए तरीके आजमाएं। 4. नई चीजें सीखें और नए लोगों से बातचीत करें। 5. असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि उससे सीखें। अध्याय 6. आप वही हैं जो आप सोचते हैं। यू आर वॉट यू थिंक यू आर। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि आपकी खुद की सोच ही तय करती है कि आप कौन हैं और जीवन में कितनी सफलता हासिल करेंगे। अगर आप खुद को कमजोर और असफल मानते हैं तो आप वैसे ही बन जाएंगे, लेकिन अगर आप खुद को योग्य, सफल और आत्मविश्वासी मानते हैं तो आप सच में वैसे ही बन जाएंगे। आपकी मानसिक छवि, सेल्फ इमेज ही आपकी असली पहचान है। आपकी सोच आपका व्यक्तित्व बनाती है। अगर आप खुद को महान व्यक्ति की तरह सोचेंगे तो आप महान बनेंगे। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो आप कभी भी सफलता नहीं पा सकेंगे। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। उदाहरण: अगर कोई डॉक्टर खुद को सिर्फ एक साधारण आदमी मानता है तो वह कभी भी असाधारण योगदान नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर वह खुद को एक विशेषज्ञ मानता है तो उसकी सोच और व्यवहार भी उसी अनुसार बदलने लगेगा। एक खुद को महत्व दें, खुद को कम मत समझें। मैं बहुत साधारण हूँ, मैं खास हूँ और मैं सफलता के लायक हूँ। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। आत्मविश्वास के साथ बोलें, चलें और निर्णय लें। खुद को एक काबिल इंसान मानें और वैसा ही व्यवहार करें। आपकी सोच, काम करने का तरीका और लोगों से मिलने का तरीका भी बदल जाएगा। 2. अपने कपड़े और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। हम जैसे कपड़े पहनते हैं और खुद को प्रेजेंट करते हैं, वैसे ही लोग हमें ट्रीट करते हैं। उदाहरण: अगर आप एक इंटरव्यू में अच्छे कपड़े पहनकर आत्मविश्वास के साथ जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपको ज्यादा गंभीरता से लेगा। अच्छे कपड़े पहने, अपनी बॉडी लैंग्वेज को आत्मविश्वासी रखें और हमेशा विनम्रता के साथ व्यवहार करें। आपकी पर्सनैलिटी लोगों के दिमाग में आपकी छवि बनाती है। 3. बड़ा सोचें और बड़ी भूमिका निभाएं। मैं सिर्फ एक छोटे पद पर काम करता हूँ, मैं इस कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ। उदाहरण: अगर आप एक टीचर हैं और सोचते हैं कि मैं सिर्फ पढ़ाने का काम करता हूँ तो आप सामान्य काम करेंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं आने वाली पीढ़ी को आकार देने वाला व्यक्ति हूँ तो आपकी सोच और मेहनत दोनों बढ़ जाएंगी। अपनी जिम्मेदारियों को बड़ा समझें और वैसा ही काम करें। 4. खुद से कहें, मैं बड़ा और सफल व्यक्ति हूं। हर दिन खुद को सकारात्मक बातें कहें। मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं इस काम में सफल हो सकता हूं, मैं हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूं। उदाहरण: महान बॉक्सर मोहम्मद अली हमेशा खुद को कहते थे, मैं सबसे बड़ा। इस सोच ने उन्हें सच में महान बना दिया। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और खुद को सफल मानें। 5. खुद को बड़े और सफल लोगों के साथ जोड़ें। छोटी सोच वाले लोगों के साथ रहना बंद करें। बड़ी सोच वाले लोगों से सीखें और उनकी तरह सोचें। अगर आप किसी ऐसे माहौल में रहते हैं जहां लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो आपकी सोच भी सीमित रह जाएगी। सफल लोगों के बारे में पढ़ें, उनसे मिलें और उनके विचारों को अपनाएं। बड़े लोगों के साथ रहोगे तो बड़ा सोचोगे और बड़ा बनोगे। इस अध्याय से सीखने योग्य बातें: 1. आप वही बनते हैं जैसा आप अपने बारे में सोचते हैं। 2. खुद की इज्जत करें, खुद को कम मत आंकें। 3. अपने कपड़ों और बॉडी लैंग्वेज को आत्मविश्वासी बनाएं। 4. बड़ा सोचें और बड़ी जिम्मेदारी निभाएं। 5. खुद से सकारात्मक बातें कहें और खुद को महान मानें। 6. सफल और बड़े सोचने वाले लोगों के साथ रहें। अध्याय 7. अपने माहौल को संभालें, हमेशा फर्स्ट क्लास सोचें। मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि आपका वातावरण, एनवायरनमेंट, आपके विचारों और सफलता को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अगर आप सफल और सकारात्मक लोगों से घिरे हैं तो आप भी सफल बनेंगे, लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के बीच रहते हैं तो आपकी सोच भी सीमित रह जाएगी। आपका माहौल आपकी सोच को बनाता या बिगाड़ता है।
आपका वातावरण क्यों मायने रखता है? आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपकी सोच और आदतों को प्रभावित करते हैं। आपका काम करने का माहौल आपकी प्रोडक्टिविटी और आत्मविश्वास को बढ़ा या घटा सकता है। फर्स्ट क्लास सोचने से आप औसत जिंदगी से बाहर निकलकर असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने चारों ओर किस तरह का माहौल बनाते हैं। अपने माहौल को बेहतर बनाने के 5 तरीके। एक सफल और प्रेरणादायक लोगों से घिरें। हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहना। सकारात्मक और सफल सोचने वालों के साथ समय बिताना। उदाहरण, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं और समस्याओं पर ध्यान देते हैं तो आप भी वैसे ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखते हैं तो आपकी सोच भी बड़ी होगी। सफलता पाने के लिए सफल और बड़े सोचने वाले लोगों के साथ रहें। 2, हमेशा फर्स्ट क्लास सोचें और काम करें। मैं सिर्फ सस्ता और औसत दर्जे का चाहता हूं। मैं उच्च स्तर की गुणवत्ता और सर्वश्रेष्ठ चीजें चाहता हूं। उदाहरण, अगर आप हमेशा सबसे सस्ते और घटिया चीजें खरीदते हैं तो आपकी मानसिकता भी सीमित हो जाएगी। लेकिन अगर आप बेहतरीन और उच्च गुणवत्ता वाली चीजों को चुनते हैं तो आपका आत्मविश्वास और सोचने का तरीका भी बेहतर होगा। आप जैसा अनुभव चुनते हैं वैसा ही आपका माइंडसेट बनता है। 3, नकारात्मक और हतोत्साहित करने वाले लोगों से दूर रहें। तुमसे नहीं होगा, तुम कर सकते हो। अगर कोई बार बार आपको बताता है कि आप असफल होंगे तो एक समय बाद आप खुद भी उसी पर विश्वास करने लगेंगे। खुद से पूछें, क्या यह व्यक्ति मेरी सोच को बढ़ा रहा है या सीमित कर रहा है? नकारात्मक और निराशावादी लोगों से दूरी बनाएं और हमेशा प्रोत्साहन देने वाले लोगों के साथ रहें। अगर आप खुद को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो नीचे खींचने वाले लोगों से दूर रहना जरूरी है। 4, अपने दिमाग को बेहतरीन सामग्री से भरें। सिर्फ मनोरंजन और बेकार की बातें, सीखने और आगे बढ़ने वाली चीजें। आप जो पढ़ते, सुनते और देखते हैं वही आपकी सोच का हिस्सा बनता है। रोजाना अच्छी किताबें पढ़ें, पॉजिटिव और इंस्पायर करने वाले वीडियो देखें, बेहतरीन लीडर्स और बिजनेस आइडियाज के बारे में सीखें। अगर आप अपने दिमाग में अच्छी चीजें डालेंगे तो आपकी सोच और व्यवहार भी शानदार होगा। 5, हमेशा खुद को बेहतरीन अनुभव दें। मैं साधारण तरीके से रहूंगा। मैं हमेशा श्रेष्ठ अनुभव और अवसरों को चुनूंगा। फर्स्ट क्लास माइंडसेट बनाने के लिए खुद को अच्छे अनुभव दें। अच्छे होटल में जाएं, बेहतरीन सर्विस का अनुभव लें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई जगहों पर जाएं। अपने काम में बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें। अगर आप हमेशा बेहतरीन अनुभवों को अपनाते हैं तो आप हमेशा बेहतरीन सोचेंगे। इस अध्याय से सीखने योग्य बातें। 1, अपने आसपास सफल और प्रेरणादायक लोगों को रखें। 2, हमेशा फर्स्ट क्लास मानसिकता अपनाएं और बेहतरीन चीजों का अनुभव लें। 3, नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूर रहें। 4, अपने दिमाग को बेहतरीन कंटेंट और ज्ञान से भरें। 5, खुद को श्रेष्ठ अनुभव देने की आदत डालें। अध्याय 8, अपने नजरिए को अपना सबसे बड़ा साथी बनाएं। मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि आपका नजरिया, एटीट्यूड, आपकी सफलता और असफलता में सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। सही नजरिया होने से मुश्किल परिस्थितियों में भी आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नकारात्मक नजरिया होने से आप खुद अपनी सफलता की राह में रुकावट बन सकते हैं। आपका नजरिया तय करता है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। आपका नजरिया आपकी सफलता को कैसे प्रभावित करता है। सकारात्मक नजरिया आपको आत्मविश्वास और ऊर्जा देता है। नकारात्मक नजरिया आपको सीमित और कमजोर बना देता है। एक सही सोच रखने वाला व्यक्ति हर मुश्किल में भी अवसर ढूंढ सकता है। सफलता सिर्फ प्रतिभा या संसाधनों पर निर्भर नहीं करती, यह आपके नजरिए पर निर्भर करती है। अपना नजरिया शक्तिशाली बनाने के 5 तरीके। 1, हमेशा सकारात्मक सोचें। हर समस्या का समाधान है। मुझसे नहीं होगा। अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। उदाहरण, वॉल्ट डिज्नी ने कई बार रिजेक्शन झेला, लेकिन उनका नजरिया हमेशा सकारात्मक था। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अगर वे नकारात्मक सोचते तो आज डिज्नी वर्ल्ड नहीं होता। हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखें
और खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। 2. हर हालात में खुद को सक्षम महसूस करें। मुझे यह काम करना नहीं आता, मैं सीख सकता हूं और इसमें बेहतरीन बन सकता हूं। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो लोग भी आपको वैसे ही देखेंगे, लेकिन अगर आप खुद को आत्मविश्वासी और सक्षम मानेंगे तो लोग भी आपको सम्मान देंगे। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो दुनिया भी आप पर भरोसा करेगी। 3. लोगों से अच्छे संबंध बनाएं, दूसरों की इज्जत करें। मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, हर किसी से कुछ नया सीखने को मिलता है। लोगों के प्रति आपका नजरिया ही यह तय करता है कि वे आपके साथ कैसे व्यवहार करेंगे। दूसरों के साथ सम्मान और सच्चाई से पेश आए, सकारात्मकता फैलाएं और दूसरों को प्रेरित करें। अच्छे संबंध बनाने से सफलता की राह आसान हो जाती है। 4. असंभव शब्द को अपनी डिक्शनरी से हटा दें। यह बहुत मुश्किल है, यह एक चुनौती है और मैं इसे पूरा कर सकता हूं। महान इनोवेशन तब हुए जब लोगों ने असंभव को चुनौती दी। थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। एलन मस्क ने दुनिया को दिखाया कि इलेक्ट्रिक कारें और स्पेस ट्रैवल संभव हैं। आपका नजरिया तय करता है कि आप किसी चुनौती को समस्या मानेंगे या अवसर। 5. खुद को हमेशा प्रेरित रखें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें। मेरे पास कोई प्रेरणा नहीं है, मुझे खुद को प्रेरित करना होगा। अगर आप खुद को प्रेरित नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा। महान लोगों की कहानियां पढ़ें, अपने लक्ष्य को याद रखें और खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार करें। सकारात्मक माहौल में रहें और नकारात्मकता से दूर रहें। जब आप खुद को प्रेरित रखते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस अध्याय से सीखने योग्य बातें: 1. हर समस्या में समाधान ढूंढें और सकारात्मक नजरिया रखें। 2. खुद पर विश्वास रखें और खुद को सक्षम मानें। 3. लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएं और सकारात्मकता फैलाएं। 4. असंभव शब्द को अपनी सोच से हटा दें। 5. खुद को प्रेरित रखें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें। अध्याय 9. लोगों के प्रति सही सोच रखें। थिंक राइट टुवर्ड पीपल। डेविड जे श्वार्ट्ज इस अध्याय में बताते हैं कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोगों के बारे में कैसा सोचते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप दूसरों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो वे भी आपको पसंद करेंगे और आपकी सफलता में मदद करेंगे। लेकिन अगर आपका नजरिया नकारात्मक है तो लोग आपसे दूरी बना लेंगे और आपकी प्रगति रुक सकती है। लोगों के बारे में आपकी सोच तय करती है कि वे आपको कैसा ट्रीट करेंगे। सही सोच क्यों जरूरी है? सफलता का 85% हिस्सा यह है कि आप लोगों से कैसे डील करते हैं। अगर आप लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो वे भी आपकी मदद करेंगे। आपके रिश्ते, करियर और जीवन में खुशहाली आपकी सोच और व्यवहार पर निर्भर करती है। अगर आप लोगों को सम्मान देंगे तो वे भी आपको सम्मान देंगे। सही सोच अपनाने के 5 तरीके। 1. हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण माने। यह इंसान मेरे किसी काम का नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी अहमियत है। उदाहरण: अगर आप सिर्फ अपने से ऊंचे पद के लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं तो यह दिखावे की दोस्ती होगी। लेकिन अगर आप हर किसी को समान रूप से इज्जत देते हैं तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपकी मदद करेंगे। हर व्यक्ति को सम्मान दें और उनकी वैल्यू को समझें। 2 लोगों की कमजोरियों पर नहीं, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। इसमें बहुत कमियां हैं, इसमें भी कुछ खासियतें हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा होता है, इसे पहचानना सीखें। किसी की आलोचना करने के बजाय उसकी खूबियों की सराहना करें। लोग आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसा आप उन्हें ट्रीट करते हैं। जब आप दूसरों की अच्छाइयां देखना शुरू करेंगे तो लोग भी आपकी सराहना करेंगे। 3. बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। मुझे इससे क्या फायदा होगा? अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मुझे करनी चाहिए। सफल लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते, वे दूसरों की मदद भी करते हैं। जब आप बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं। आपकी मदद करने की आदत आपके लिए नए अवसर खोल सकती है। जितना आप दूसरों को देंगे उतना ही आपको भी मिलेगा। 4. लोगों के साथ ईमानदारी और भरोसेमंद व्यवहार करें। छोटी मोटी चालाकी से फायदा उठा सकता हूं। मैं हर हाल में ईमानदार और भरोसेमंद रहूंगा। लोग बेईमानी और चालाकी को जल्दी पहचान लेते हैं और ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करते। हमेशा ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें। जब लोग आप पर भरोसा करेंगे
तो वे आपको बड़े मौके देंगे। भरोसेमंद बने ताकि लोग आपके साथ काम करने के लिए उत्साहित रहें। 5 नफरत और जलन को खुद से दूर रखें। मैं इसे पसंद नहीं करता, इसलिए मैं इसकी तरक्की देख ही नहीं सकता। हर किसी की सफलता का सम्मान करना चाहिए। अगर आप किसी की सफलता से जलते हैं तो इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरों की कामयाबी से प्रेरणा लें और सीखें। अगर आप किसी के प्रति नफरत रखते हैं तो इसका असर आपके खुद के दिमाग और ऊर्जा पर पड़ेगा। पॉजिटिव रहें और दूसरों की तरक्की को खुले दिल से स्वीकार करें। इस अध्याय से सीखने योग्य बातें। 1. हर इंसान की इज्जत करें और उसे महत्वपूर्ण मानें। 2. लोगों की अच्छाइयों पर ध्यान दें, न कि उनकी कमियों पर। 3. बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करें। 4. भरोसेमंद और ईमानदार रहें। 5. नफरत और जलन से दूर रहें और दूसरों की सफलता का सम्मान करें। अध्याय 10. एक्शन लेने की आदत डालें। गेट द एक्शन हैबिट। डेविड जे. श्वार्ट्स इस अध्याय में बताते हैं कि सफल लोग सोचते नहीं, वे तुरंत एक्शन लेते हैं। बहुत से लोग महान विचार रखते हैं लेकिन वे उस पर अमल नहीं करते, इसलिए वे पीछे रह जाते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको तुरंत करने की आदत, एक्शन हैबिट, विकसित करनी होगी। एक्शन ही सफलता की कुंजी है। एक्शन लेना क्यों जरूरी है? बिना एक्शन के सिर्फ सपने रह जाते हैं, हकीकत नहीं बनते। जो लोग तेजी से निर्णय लेकर एक्शन लेते हैं वे सफल होते हैं। परफेक्ट समय का इंतजार मत करें, अभी शुरू करें। अगर आप हमेशा सोचते ही रहेंगे और कदम नहीं उठाएंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तुरंत एक्शन लेने की 5 पावरफुल आदतें। 1. टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचें। अभी करें, मैं बाद में करूंगा। अभी करने का सबसे सही समय है। उदाहरण, अगर आपको आज एक्सरसाइज करनी है तो कल से मत कहिए, बस शुरू कीजिए। अगर आपको किसी क्लाइंट को कॉल करनी है तो थोड़ी देर बाद मत कहिए, तुरंत कीजिए। जो लोग टालमटोल करते हैं वे खुद की सफलता को रोकते हैं। 2. ज्यादा सोचने के बजाय तुरंत पहला कदम उठाए। पहले मैं हर चीज प्लान कर लूं, फिर कुछ करूंगा। मैं पहले छोटा सा कदम उठाकर शुरू करूंगा। अक्सर लोग सोचते रहते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो रिसर्च के चक्कर में सालों मत लगाइए, एक छोटा स्टेप लें। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो छोटे ग्रुप के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। सफलता छोटे छोटे एक्शन से बनती है, सिर्फ सोचने से नहीं। 3. फेल होने के डर को छोड़ें, सीखते हुए आगे बढ़ें। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मैं नहीं करूंगा तो कभी सीखूंगा ही नहीं। लोग एक्शन लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। याद रखें, असफलता एक सबक है, हार नहीं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हर सफल इंसान ने गलतियां की हैं और उनसे सीखा है। फेल होने का डर आपको रोक सकता है लेकिन एक्शन आपको जीत की ओर ले जाएगा। 4. खुद को ज्यादा बिजी दिखाने की आदत से बचें। मेरे पास बहुत काम है, बाद में देखूंगा। अगर यह जरूरी है तो मैं इसे अभी करूंगा। कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि वे बहुत बिजी हैं, लेकिन असल में वे प्रोडक्टिव नहीं होते। सही कामों को प्राथमिकता दें और तुरंत करें। छोटे छोटे काम टालने से वे बड़े बन जाते हैं, इसलिए उन्हें जल्दी निपटाएं। असली सफलता तब आती है जब आप सही चीजों पर तुरंत ध्यान देते हैं। 5. ज्यादा प्लानिंग करने की आदत से बचें, बस शुरू करें। हर चीज पहले पूरी तरह प्लान करनी होगी। थोड़ी प्लानिंग के बाद एक्शन लेना जरूरी है। अच्छी प्लानिंग जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा प्लानिंग करने से एक्शन रुक जाता है। बिजनेस आइडिया है, छोटे स्केल पर शुरू करें। नई स्किल सीखनी है, पहला लेसन आज ही शुरू करें। वजन कम करना है, पहली वॉक अभी करें। परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करें, बस शुरू करें और रास्ते में सीखें। इस अध्याय से सीखने योग्य बातें। 1. टाल मटोल मत करें, जो जरूरी है उसे अभी करें। 2. ज्यादा सोचने की बजाय पहला कदम उठाएं। 3. असफलता से मत डरें, सीखते हुए आगे बढ़ें। 4. खुद को बिजी दिखाने की बजाय प्रोडक्टिव बनें। 5. ज्यादा प्लानिंग करने की आदत से बचें, बस एक्शन लें।